और इस तरह का वाद्य यंत्र के द्वारा नाचा जाता है। उनके संस्कृति को पीने के बाद जो कंडीशन होता है, लेट जाता है, आप देख सकते हैं 100%। या दारू पीने के बाद किस तरह का लेट जाता है वो अभी यहाँ दर्शाया। क्योंकि धनबाद में घूम के आएंगे, यहाँ जब घुसेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है एक यूनिक पंडाल बना हुआ है, जो हम प्रत्येक साल हम लोग इनके अवार्ड लेते हैं। इस बार तो ही भगवान है, नेचर इज गॉड, इस थीम पर हमने कार्य किया। दुर्गा जी बट अभी आप देख सकते हैं सामने हल से जुताई हो रहा है, जो कि एक आदिवासी गांव का कुआं भी बनाया गया है, जहां से आदिवासी महिलाएं अपने घरों के लिए पानी लेके जाते हैं। तो उस प्रकार जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं BED न्यूज वाला, और आज मनईटांड़ में है और यहाँ हर साल कुछ अलग अलग थीम का बनता है। और आज यहाँ एक आदिवासी गाँव को दर्शाया गया है, और हर कोई तो आदिवासी का बात करता है, बट इसको कोई विस्तृत रूप में दिखाता नहीं। लेकिन मनईटांड़ एक ऐसा स्थान है जहां पूजा पंडाल को पूरा आदिवासी गांव में कन्वर्ट कर दिए। आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी तो हल आ गया है, ट्रैक्टर, हल का काम ट्रैक्टर कर रहा है, बट अभी आप देख सकते हैं सामने हल से जुताई हो रहा है, जो कि एक आदिवासी गाँव में आपको कभी भी आप जाइएगा तो आसानी से आप देख सकते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हल की जुताई हो रहा है, और ये चाची के द्वारा मुड़वा लगाया जा रहा है, धान लगाया जा रहा है, उनको लेके आ रहे हैं, यानी सारी चीज़ यहाँ दिखाया गया है। और बच्चे द्वारा पतंग देख सकते हैं उड़ाया जाता है, किस प्रकार यहाँ सारा मतलब ये आदिवासी गांव में। और देख सकते हैं किस तरह का इन लोग का घर रहता है, घर के बाहर किस तरह का रहता है। देखिए कितना सुंदर वह चाची वहाँ बैठे हुए हैं, और उनको दिखाया गया। और हर आदिवासी घरों में कुछ मिले ना मिले, बैल बकरियां देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ बकरियां भी है, और कितना सुंदर एकदम देख सकते हैं। धान की जो बिचाली होती है उससे इस थीम को बनाया गया, एकदम लोकल चीज़ इसमें लगाया गया। और देख सकते हैं कितना सुंदर हरियाली, मतलब एक थीम भी अगर दिखाया जाता है ना, और आदिवासी का दिखाया जाता है ना, तो ये एकदम जीवंत लगता है कि हाँ ये सच में सजीव है। और इतना सुंदर बाड़े बनाया गया है, इसमें बड़ा अच्छा है, देख सकते हैं एकदम सारा एकदम इको फ्रेंडली टाइप का बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक पीकॉक मोर भी है, बड़ा सुंदर लग रहा है। इसका अगर नज़रिया देखिएगा ना तो लगेगा कि सच में एक आदिवासी विलेज आए हुए हैं और आदिवासी गांव लग रहा है। सामने जैसे कि एकदम खुला पानी पीने के लिए कुआं की सुविधा होती है, तो यहाँ भी उसी प्रकार कुआं भी बनाया गया है, जहाँ से आदिवासी महिलाएं अपने घरों के लिए पानी लेके जाते हैं। तो उस प्रकार यहाँ उसको सेम थीम में दिखाया गया। बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ एकदम कुआं बनाया। इसी तरह का कुआं से आदिवासी गांवों में पानी भराई होता है और घर ले जाते हैं। ये पेयजल के लिए एक विस्तृत जगह होती है, देख सकते हैं। इसी प्रकार कबूतर भी रहते हैं। आप एकदम लग रहा है कि 100% हम एक आदिवासी गांव में आए हुए हैं, और इसको मनईटांड़ में दिखाया है। जबकि इनका बात कोई तो हर कोई करता है, पर दिखाना नहीं चाहता। और आज यहाँ मनईटांड़ में इसको दिखाया गया है ताकि सब रूबरू हो किस तरह आदिवासी गांवों में क्या काम होते हैं, सारा चीज़ यहाँ दिखाया गया। और आसानी से आप देख सकते हैं, एकदम लग रहा है इको फ्रेंडली टाइप का। और इसी बीच प्रतिमा भी देखिएगा तो एकदम रूट जड़ उड़ से बनाया गया है प्रतिमा। सब भी आपको देख के लगेगा कि हाँ सच में एकदम इको फ्रेंडली चीज़ से ही बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ की प्रतिमा एकदम जड़ के द्वारा बनाया गया है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर। जितना भी मतलब मैं इनका तारीफ़ करूँ उतना ही कम पड़ेगा। और इसी तरह का देख सकते हैं जिस तरह का अभी सोहराई आने वाला है, सोहराई में जिस तरह मांदर की थाप और इस तरह का वाद्य यंत्र के द्वारा नाचा जाता है, उनके संस्कृति को दर्शाया गया है कि किस प्रकार ये मांदर की थाप में बजाते हैं। और जैसे कि अभी देख सकते हैं ये भूत पीड़ा है, जिसमें हर आदिवासी गांवों में भूत पीड़ा भी मिलेगा, यहाँ भी भूत पीड़ा बनाया गया है। वहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी का चक्का भी रखा गया है। ये चक्का बैलगाड़ी का होता है, जो कि ज़रूरत पड़ने पे ये यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह का गांव में जो मुखिया जी होते हैं, जो वर्कर को पेमेंट करते हैं, उस चीज़ को भी दर्शाया गया। उससे भी बड़ी बात है वहाँ एक लालटेन दिखाया गया, जो कि वहाँ बिजली नहीं होती है। अधिक से अधिक आदिवासी गाँव में आज भी झारखंड के 23 साल आज मतलब अलग हुआ हो गया है, लेकिन आज भी बिजली नहीं पहुँचा है, वो भी चीज़ यहाँ दर्शाया गया है। यानी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि यहाँ एकदम 100% आदिवासी गाँव को दर्शाया गया। इसी के साथ जो एक प्रत्येक आदिवासी घरों में आप देखिएगा कि कुत्ता पाला जाता है। यह इनका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये गार्ड होता है घर का। मुर्गियां हैं यहाँ पे, तोता है, मतलब हर एक चीज़ है। और देख सकते हैं यह जो माड़ी
माड़ी बोला जाता है, मद्यपान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का माड़ी पीने के बाद, दारू पीने के बाद जो कंडीशन होता है, लेट जाता है। आप देख सकते हैं 100% या दारू पीने के बाद किस तरह का लेट जाता है वो भी यहाँ दर्शाया गया, और किस तरह का यहाँ खरीद बिक्री होता है दारू का या माड़ी का, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ जो भी दर्शाया गया ना 100% लग रहा है कि एक आदिवासी गांव में आए। और आदिवासी गांव में और एक चीज़, अभी धान की कटाई होगी इसी मंथ, तो धान की कटाई में बैलगाड़ी तो आपको दिखेगी ही, साथ साथ साइकिल में भी देखिएगा कि धान अपना खलिहान तक ले जाने का काम करते हैं। बड़ा ही सुंदर ये इस नज़ारा को मैं जी सकते हैं। यहाँ कमेटी के सदस्य हैं तो इनके जुबानी सुनते हैं कि ये कहाँ से ये थीम। अच्छा भैया जी, ये जो थीम बनाया गया पूरा आदिवासी विलेज को दर्शाया गया, ये आप लोग को कैसे लगा कि इसको दिखाना चाहिए? और झारखंड है, झारखंड में आदिवासी प्लेस ज़्यादा है। सही बात क्या है कि झारखंड में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं पहले झारखंड का जो मेन दृश्य है, जो गांव का जो एक्चुअल दृश्य है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारा कमेटी जो है, ये नवयुवक संघर्ष समिति 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1972 से, तब से हम लोग हर साल प्रत्येक साल एक नया थीम लेके आते रहते हैं। इस साल भी हम लोग सोचे कुछ विशेष थीम लाया जाए। प्रत्येक साल देखिए, जब भी देखिए हर बार हम लोग को इस कमेटी को एक यूनिक अवार्ड मिलता है। तो इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हमें एक यूनिक अवार्ड मिले। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जोहार आदिवासी गाँव का हम लोग दृश्य दिए हैं, तो जो गांव में आप जिस तरह का सामान देखते हैं, जिस तरह का कल्चर है, संस्कृति के सारा संस्कृति को हम लोग यहाँ पर डालने का प्रयास किए हैं। साथ ही आप प्रतिमा को देखे होंगे, प्रतिमा में भी हम लोग पर्यावरण को एक दृश्य रखे हैं कि किस तरह से गाछ के बीच में एक प्रतिमा निकलती है। मतलब कि हम लोग चाह रहे थे कि गांव का दृश्य दिखाते हुए प्रतिमा को भी उस तरह बनाया जाए, तो गाछ के बीच में माँ निकल रही है। सब जगह जहाँ भी देखेंगे आदिवासी है, देखिए आप आपका जो डांस वांस होता है उसको भी हम दिखाने का प्रयास किए हैं। साथ ही जो ओरिजिनल कल्चर है, उस कल्चर को हम लोग ढालने का प्रयास किए हैं। इसको बनाने में हम लोग 5.5 से 6 लाख का हम लोग एक्सपेंस पड़ रहा है। और ये एक बात इसमें यह है कि इसमें कोई डेकोरेटर या किसी संस्था का ये नहीं लिया गया है। जो हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, वो सारे सदस्य ने खुद अपने स्तर पे रात दिन मेहनत करके उसे बनाया है। कोई यहाँ पर पंडाल या डेकोरेटर वाला नहीं आके वो पंडाल बनाया है। सारा चीज़ जो भी देख रहे हैं सब अपने से हम लोग बनाया है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये कमेटी मेंबर के द्वारा ही बनाया गया और हर एक चीज़ इको फ्रेंडली वाला इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ कोई बाहर से पंडाल नहीं मंगाया गया। और ये हर एक साल एक अच्छा थीम दिखाते हैं, और इस साल भी झारखंड को प्रस्तुत कर रहे हैं एक आदिवासी गाँव के द्वारा, और जोहार आदिवासी गाँव के द्वारा। एक चीज़ पूछना था भैया जी, 1972 से आप लोग इसको चला रहे हैं इस मंच को, तो इस तरह का आप लोग जब से चला रहे हैं तब से सबसे अधिक आकर्षित कब था कि इस बार उसको मूड देना चाहें? देखिए हर बार प्रत्येक बार कोई पर्टिकुलर नहीं बताएंगे कब आकर्षित था। हर बार हमारा पंडाल आकर्षित में रहा है। जितने बार भी हम लोग बनाए, हम लोग यूनिक में गए। पूरे धनबाद में घूम के आएंगे, यहाँ जब घुसेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है एक यूनिक पंडाल बना हुआ है, जो हम हर प्रत्येक साल हम लोग यूनिक अवार्ड लेते हैं। इस बार तो और विशेष हम लोग ध्यान दिए हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड निवासी, तो सोचिए इस बार झारखंड को विशेष दिखाया जाए। इसलिए इस बार का समझ विशेष है, विशेष महत्व इसको दिया जाए। हर बार प्रत्येक बार कभी हम लोग कोयला को लेकर बनाए थे, कभी हम लोग पूजा को लेकर बनाए थे, कभी देवघर का दृश्य दिए हैं। इसलिए प्रत्येक साल कोई नया दृश्य देते हैं। तो इस बार हम लोग सोचे थे कि भाई कि झारखंड का दृश्य दें, और झारखंड जोहार का दृश्य देना उचित लगा। अभी जोहार झारखंड चल रहा है, इसलिए दृश्य भी दिया गया और बड़ा अच्छा बोला। और बहुत कम बजट में इन्होंने जो बताया कि बहुत कम बजट में, क्योंकि हर एक चीज़ अगल बगल का सामान से इस्तेमाल किया गया है और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और इतना सुंदर लाजवाब दृश्य एक आदिवासी गांव का जो दिखाया गया, ये एक उम्दा है। इसको प्रोजेक्ट को लाए हैं, उनसे भी थोड़ा आपको रूबरू करवा दें एक बार। बड़ा सुंदर है कि इन्होंने कि हर एक चीज़ को ध्यान पर रखते हुए ये सर हमारे सर हैं सैमुअल सर, इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लाने का पूरा पूर्ण मतलब इन्हीं को ही हम लोग सही देते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रत्येक साल नया प्रोजेक्ट को लाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार झारखंड का विशेष दृश्य जो ओरिजिनल एक्चुअल है उसी को यहाँ दर्शाया जाए। मेरा थीम इस बार है वृक्ष ही भगवान है, नेचर इज़ गॉड। इस थीम पर हमने कार्य किया। दुर्गा जी जो भी हमारा है वो भी वृक्ष रूपिणी है। कहीं ना कहीं से हम लोग पर्यावरण पर भी थोड़ा सा ये किए हैं कि पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भगवान ईश्वर रूपी है, वही हमको जीवन दे सकता है। दिस इज़ आवर थीम। मैंने बड़ा इन्होंने अच्छा बात कहा कि मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख के, और बहुत ही अच्छा बात इन्होंने कहा कि वृक्ष ही भगवान है, और उन्हीं थीम पे काम किया। अच्छा भैया जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ 100% एकदम आदिवासी गांव को आप लोग मूड दिए, तो इससे पहले कहीं घूमे थे कि मतलब आप खुद अपना ख्याल लाए? नहीं, आदिवासी गाँव तो हम गए ही थे, लेकिन कुछ हमारा मेमोरी में फीड हुआ था, वही सब यहाँ पर।
मतलब कहने का अर्थ है कि इन्होंने पहले प्रोजेक्ट बनाए, फिर उस प्रोजेक्ट को थोड़ा देखें, फिर यहाँ उस रूप को ढाला गया है। और आप लोग आ सकते हैं, अगल बगल के जितने भी लोग हैं, इतना सुंदर दृश्य एक साथ एक आदिवासी गांव को अगर आप नहीं घूम पा रहे हैं तो आप मनेटाड़ आइए और मनेटाड़ में इसका लुत्फ उठाए और पता भी चलेगा कि एक आदिवासी गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है। सारा चीज़ यहाँ आप ऑटोमेटिक डिस्क्राइब हो जाएगा। तो थैंक यू, इसी तरह का बने रहे हमारे BED न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताना